हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 हिंदी बसंत कविता 12 सुदामा चरित्र का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस कविता के कवि नरोत्तम दास जी हैं। इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा के माध्यम से सच्ची मित्रता का मर्म स्पर्शी उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। मर्म स्पर्शी मतलब दिल को छूने वाला। इनकी मित्रता को सच्ची मित्रता के आदर्श रूप में देखा जा सकता है। ऐसी मित्रता जो अनुकरणीय है। वर्तमान संदर्भ में यह मित्रता और भी महत्वपूर्ण बन जाती है जब व्यक्ति बुरे समय में अपने मित्र को पहचानने से भी इनकार कर देता है। श्री कृष्ण ने बुरे समय में सुदामा की मदद करके उन्हें अपने ही समान बना दिया। प्रश्न 1। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण ने क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण व्याकुल हो गए, क्योंकि सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के सहपाठी थे। सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाले। और इतने सालों बाद अपने मित्र को ऐसी हालत में देखकर श्री कृष्ण के आंसू आ गए। और वो आंसू इतने थे कि उन आंसुओं से श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धो दिए। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में अपने मित्र के प्रति प्रेम छिपा है। यहाँ श्री कृष्ण ने जब अपने सहपाठी की दयनीय स्थिति देखी तो उन्होंने अपने मित्र के चरण धोने के लिए परात मंगवाई। पर उनकी दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुल गए। अगला प्रश्न है 3। चोरी की बात में हो जो प्रवीणे। उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? उत्तर। चोरी की बानर में जो हो जो प्रवीणे, ये पंक्ति श्री कृष्ण जो है सुदामा से कह रहे हैं। इसी का दूसरा प्रश्न है ख पाठ। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस कथन की पृष्ठभूमि यह है कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए चावल भेजे थे, जो शर्म के मारे सुदामा श्री कृष्ण को दे नहीं रहे थे और श्री कृष्ण ये जान गए थे। तो उन्होंने इस बात को हास्यप्रदक बनाकर कहा कि सुदामा, तुम्हारी तो चोरी करने की आदत बहुत पुरानी है। इसी आदतवश तुम मुझे भेंट स्वरूप भेजे गए चावल नहीं दे रहे थे। इसी का ग खंड है। इस उपालंब यानी शिकायत के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथा है? इस शिकायत के पीछे एक पौराणिक कथा छिपी है कि जब श्री कृष्ण और सुदामा उनके मित्र साथ साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे, तो उनकी गुरु माँ ने सुदामा और कृष्ण को लकड़ियां लाने के लिए जंगल भेज दिया था और रास्ते में खाने के लिए भुने चने दिए थे। संयोग की बात है, जब कृष्ण पेड़ पर लकड़ियां तोड़ रहे थे
और सुदामा नीचे इकट्ठे कर रहे थे। तभी जोरदार वर्षा शुरू हो गई। हवा चलने लगी। कृष्ण पेड़ पर ही बैठ गए। तब सुदामा चने चबाने लगी। चने की आवाज सुनकर कृष्ण ने पूछा, सुदामा क्या खा रहे हो? सुदामा ने उत्तर दिया, कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं। श्री कृष्ण ने से छुपाकर सुदामा ने चने खाए थे। तब से श्री कृष्ण उन्हें चोरी करने के लिए ताने मारते थे। प्रश्न 4, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन में की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में सोचते जा रहे थे कि श्री कृष्ण ने उन्हें चावल न देने पर चोर तो कह दिया, पर उनकी गरीबी दूर करने के लिए थोड़ा भी धन नहीं दिया। वह उनके इस व्यवहार पर बुरा मान रहे थे, क्योंकि वे श्री कृष्ण के पास बड़ी आशा लेकर आए थे, पर वो श्री कृष्ण की लीला को समझ नहीं सके थे। प्रश्न 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में बड़ी दुविधा हुई। उन्हें लगा कि शायद अपनी परेशानियों में वो भटक कर वापस द्वारका ही आ गए हैं, क्योंकि जहां उनकी झोपड़ी होती थी वहां आज महल खड़ा था। प्रश्न 6, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। उसे अपने शब्दों में लिखिए। निर्धनता यानी गरीबी के बाद मिलने वाली संपन्नता से सुदामा आश्चर्यचकित हो गए थे। पहले रहने के लिए झोपड़ी थी, उसकी जगह अब महल ने ले ली थी। सोने के लिए मुलायम बिस्तर आ गए थे। खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन मिल रहे थे। पहले दरिद्रता का जीवन था और अब संपन्नता प्राप्त हो गई थी। द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। उत्तर, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनमें घनिष्ठ मित्रता थी। द्रुपद राजा के पुत्र थे और द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के। द्रुपद द्रोण से अक्सर कहा करते थे कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा और हम दोनों ही सुखी रहेंगे। समय बीतने के बाद द्रुपद राजा बने और द्रोण अत्यधिक गरीब हो गए। द्रुपद के पास कुछ सहायता पाने के उद्देश्य से गए द्रुपद ने द्रोण को अपनी मित्रता लायक भी ना समझा और उन्हें अपमानित किया। तब से दोनों में शत्रुता का भाव अधिक, जिसके कारण वे महाभारत के युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। जबकि श्री कृष्ण और सुदामा के बीच सदैव प्रेम था, जिसकी वजह से श्री कृष्ण राजा होते हुए भी अपने गरीब मित्र को महल भेंट स्वरूप दे दिया। प्रश्न, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसी चुनौती खड़ी करता है? लिखिए। उत्तर, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने
निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक मतलब शिक्षाप्रद, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण राजा बन जाने के बाद अपने सहपाठी के लिए उसके चरण धोने खुद खड़े हुए हैं। अपने मित्र की दरिद्रता दूर करने के लिए उसको महल भेंट स्वरूप दे दिया। भाषा की बात। पानी परात को हाथ छयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। उत्तर। कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। यानी कहने का मतलब है, कहाँ वहां पर एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी होती थी और कहाँ अब वहां पर क्या है, कंचन यानी सोने का महल शोभा दे रहा था। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।